पहला एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो डिवाइसेस या वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाते हैं। तो उसका ऑप्शन डी जवाब है। ही वाज लेट, वो देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, वो देर से आया इसलिए उसको सज़ा मिली। दूसरा है नरेटिव लिटरेसी क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन, वो लिटरेसी जो इमेजिनेशन यानी ख़यालात पर मुश्तमिल हो। नोट प्रेजेंट्स एज फैक्ट्स थॉट इट मे बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और सिचुएशन, मगर वो बेस करती हो ट्रू स्टोरी पर भी बेस करती हो या कर सकती हो, तो उसे कहते हैं फिक्शन। ऑप्शन सी का जवाब है, यानी अफसाना कहते हैं। तीसरा है रिकग्नाइज द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पर्सोनिफिकेशन आपने यहाँ पर बतानी है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब है। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज। और फोर्थ ऑप्शन है द डेब्रिस ऑन द स्टेडियम फ्लोर इंक्लूड्स नुमेरियस पेपर कप्स, टिकट स्टब्स एंड सिगरेट बर्ड्स। द अंडरलाइन वर्ड रेफर टू। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ फेंकी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन सी है ट्रैश, यानी कूड़ेदान में फेंकी जाएंगी। पांचवा है कैन यू डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द टेक्सचुअल क्लू द अंडरलाइन वर्ड मीनिंग। तो डिड्यूस का मतलब होता है अखज़ करना, यानी निकालना, यानी किसी चीज़ का जो रिज़ल्ट है उसको निकालना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आएगा इन्फर, यानी नतीजा निकालना या अंदाज़ा लगाना इसका मतलब है। सिक्स है मिस्टर एलेक्स इज़ अ स्नेक यू शुड बीवर ऑफ हिम। मिस्टर एलेक्स एक सांप की तरह है, आपको उससे होशियार रहना चाहिए। तो यहाँ पर स्नेक का क्या मतलब है, तो यहाँ पर स्नेक का मतलब है ऑप्शन सी चीटर। सेवंथ है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स वाटर टैंक फॉर फिश। यानी फ़िश के लिए जो पानी का टैंक है, फॉर्म्ड फ्राम द स्टैम्प वर्ड एक्वा। तो जो वर्ड है एक्वा, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन ए इसका जवाब है एक्वेरिया। आठवां है विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब यूज इन द सेंटेंस बिलो शो द फंक्शन ऑफ एबिलिटी। तो फंक्शन ऑफ एबिलिटी को शो करने के लिए जो मॉडल वर्ब है वो क्या है, आई ट्राइड माई बेस्ट बट कुड नॉट पिक इट अप। तो ये जो कुल्ड होता है ये मॉडल वर्ब होता है हमारे पास। नाइन्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है द यूज ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो ऑप्शन डी है, शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। दसवां है आइडेंटिफाई द preposition of time used in one of the following sentences। तो preposition of जो time है वो ऑप्शन बी में है, he left for Karachi on Monday। वो कराची के लिए सोमवार को रवाना होंगे या पीर को जाएंगे। 11वां है आइडेंटिफाई द indefinite pronoun used in one of the following sentence। तो indefinite प्रोनाउंस क्या होते हैं, आपको मालूम है कि जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ के लिए ना हो। यानी अब ऑप्शन सी को आप देखें, नो वन कुड आंसर, तो यहाँ पर ये है और उसका जवाब। 12वां है सॉर्ट आउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो क्वांटिटी यहाँ पर जो शो हो रही है वो ऑप्शन बी में है, ही बॉट सम शुगर। शुगर यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। 13वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस है द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, जैसे कि लव या हैप्पीनेस हो गया। तो ऑप्शन ए है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। 14 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है अब वो सी है। इफ़ ही कम आई विल गो, अगर वो आया तो मैं चला जाऊँगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बाकी जो जुमले अगर आप देखें तो वो का कॉम्प्लेक्स नहीं है। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम करता है। स्टे हेयर और गो टू योर होम, यहाँ रुको या अपने घर चले जाओ। आई बॉट टिकट एंड बोर्डेड दी ट्रेन, मैंने ट्रेन का टिकट ख़रीदा और सवार हो गया। तो ये जुमले कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑप्शन सी वाला जुमला जो है वो कॉम्प्लेक्स है। 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर एडजेक्टिव यानी सिर्फ कौन सी इस्तेमाल हो रही है। तो ऑप्शन ए में ही बॉट अ कार ऑफ अ न्यू मॉडल, उसने न्यू मॉडल की कार ख़रीदी। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। बाकी सेंटेंस अगर आप देखें, द डॉग चेज हिम एवरीवेयर, जो डॉग है उस डॉग ने हर जगह उसका पीछा किया। तो ये जो जुमला भी एडजेक्टिव में नहीं आता। ही वांटेड टू गो होम, वो अपने घर जाना चाहता है। द काइट फ्लाइज अप एंड अप, पतंग उड़ता ही चला गया।